आदिश सर, आने के लिए बेहद शुक्रिया। शुक्रिया इसलिए क्योंकि अब से ठीक 1 घंटे के बाद सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन का प्रोग्राम होने जा रहा है। जस्टिस कौल आज रिटायर हो रहे हैं। आपका शेड्यूल बहुत ज़्यादा बिजी था, आप पूरी तरह से पैक थे, लेकिन उसके बाद भी आपने समय निकाला और यहाँ पर आए, उसके लिए आपका बेहद शुक्रिया। सर प्लीज़। आपके लिए आशीष जी, यही टाइम नहीं, रात के किसी टाइम भी कहो, और आपके और हमारे सारे वकीलों के लिए किसी टाइम भी आदिश अग्रवाल अवेलेबल है। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। आदिश जी के बारे में मैं आप सबको एक बात बताना चाहता हूं, शायद आज आप लोग उससे वाकिफ ना हो। आदिश जी दरअसल एक आम आदमी जो एक बड़े मुकाम तक पहुंचता है, सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के हेड तक पहुंचता है। आपके बारे में कहा जाता है कि आप लोगों के बीच से निकलकर इतनी बड़ी जगह पर आप पहुंचे, क्योंकि वहां पर कुछ लोग थे जिनका दबदबा हुआ करता था, लेकिन आपने वो तोड़ा और आप उस मुकाम तक पहुंचे और आज सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के आप हेड हैं। आदिश जी, 8 महीने का टेन्योर हो चुका। 8 महीने में अगर हम बात करें सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष होने के नाते, आपने अभी तक क्या कुछ किया है? हमने एक तो लेक्चर सीरीज हमने चालू करी है, जो नए जो हमारे मेंबर्स हैं, और वो हमने ऑनलाइन भी करी है, ताकि केवल हमारे मेंबर्स वहाँ आकर ही नहीं, जो हमारे मेंबर्स सारे देश भर में हैं, विदेश में हैं, और भी वकील जो हमारे जजेज के और जो एक्सपर्ट्स हैं सब्जेक्ट्स के, उनके विचार सुन के अपनी नॉलेज बढ़ा सकें। आज प्रॉपर नॉलेज नहीं मिल पाती। हमने, जब मैं बार काउंसिल ऑफ इंडिया में था, हमने कोशिश किया कि लॉ कॉलेजेस की सिचुएशन को वहाँ प्रॉपर पढ़ाई हो, पर बार काउंसिल भी इतने ज़्यादा लॉ कॉलेज होने के कारण से जब हम जाते हैं तो ठीक इंजाम होता है जी। जब वापसी आ जाते हैं तो वहाँ से किताबें और सब लेक्चरार वगैरह भी बाहर हो जाते हैं। तो हमने लेक्चर सीरीज करी, हमने हमारे मेंबर्स के लिए जो चैम्बर की अलॉटमेंट और उनके कब्जे जो हैं वो दिलाएं, और नए कम्प्लेक्स में अभी और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जस्टिस चंद्रचूड़ साहब ने हमारे मेंबर्स के लिए उन्होंने दिल खोल कर जो है, जो भी हमने कही, जो उनके हाथ में थी, वो उन्होंने सारी चीज़ करी। आपने नए कॉम्प्लेक्स की बात कही। मुझे याद है जब आप एससीबीआई के प्रेसिडेंट नहीं बने थे, उस समय लिटिगेंट्स को बड़ी दिक्कत होती थी। दिक्कत इसलिए होती थी क्योंकि जब उन्हें नए कॉम्प्लेक्स में जाना पड़ता था तो उन्हें बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट में जिस तरह से एंट्री की जाती है उसी तरह से उनको पास बनवाना पड़ता था। लेकिन अब वो चीज़ें नहीं हैं। अब केवल आपको आधार कार्ड दिखाकर उनको एंट्री कराई जाएगी। नहीं, बड़ी लंबी लाइन लगती थी, हमारे साइन होने पड़ते थे वकीलों के। तो अब वो चीज़ हमने रिक्वेस्ट करी और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने वो रिक्वेस्ट मानी। लेकिन मुझे लगता है कि यहाँ पर जो हमारे वकील भाई साहब, जो लोग हैं जो सुप्रीम कोर्ट से ताल्लुक़ रखते हैं, आना जाना होता है, एक बहुत बड़ी समस्या है सुप्रीम कोर्ट में जो इस समय रजिस्ट्री की है, और रजिस्ट्री उतना ज़्यादा कॉपरेट नहीं करती, ऐसा वकीलों का कहना है। उसको लेकर क्या आदिश अग्रवाल जी ने क्या कर रहे हैं? हमने रजिस्ट्री से बात करी, हमने चीफ जस्टिस साहब से बात करी। रजिस्ट्री की एक अपनी प्रॉब्लम है। उनका ये कहना है कि केसेस हम ज़्यादा से ज़्यादा टाइम को यूटिलाइज करना चाहते हैं, जजेस के पास ज़्यादा से ज़्यादा केसेस लगें ताकि केसेस जल्दी से डिस्पोज ऑफ हो। परंतु उस चक्कर में कई बार ये होता है कि वो ज़्यादा केसेस लगाने के चक्कर में यहाँ तक ऐसी सिचुएशन डेवलप हो गई कि जो 10 दिन के बाद केस लगना था वो 4 दिन में ही केस लग जाता है, क्योंकि कंप्यूटर उसको उठा लेता है। और हमारे वकीलों को ये डिफ़िकल्टी होती है, हर एक क्या घर में ऑफिस नहीं है, और कईयों को जो है अपने क्लाइंट से भी बात करना है, क्लाइंट से इंफॉर्मेशन लेनी है लेटेस्ट, और कई बार सीनियर एडवोकेट को भी एंगेज करना है, तो उनको इस तरीके की डिफ़िकल्टी बहुत आती। हमने चीफ जस्टिस को कहा, अभी 7-8 दिन पहले एक ही दिन में 200 हमारे एओआर ने
एडजमेंट स्लिप जो है मूव करी और सारा कोर्ट के हर कोर्ट में 10-10, 15-15 केस जो हिसाब से लगा रखे थे कि सारा टाइम यूटिलाइज हो, वो ब्रेक डाउन हो गया। तो जजों ने आपस में मीटिंग की कि भाई इस तरीके से, और कई बार जो है जब उन्होंने ये कर दिया तो उन्होंने ये एडजमेंट स्लिप मूव करने का प्रोविज़न को विड्रॉ कर लिया। मैं बाहर था, हमारे एग्जीक्यूटिव के मेंबर्स ने और ऑफिस बेयर्स ने बात करी तो चीफ जस्टिस का ये कहना था कि ये एडजमेंट स्लिप अगर रीजनेबल ग्राउंड है तो अलाउ होगा, परंतु वकील एडजमेंट स्लिप दे के कई बार लिटिगेंट को जो इसका यहाँ आया है कोर्ट में उसको बहुत नुकसान पहुँचाता है। कि उसमें ये ठीक है कि दूसरी पार्टी के भी कंसेंट ले लेते हैं, परंतु कई बार हम दूसरी पार्टी के वकील को इन्फ्लुएंस कर लेते हैं और नुकसान कोर्ट का कहना, जजों का कहना है कि हाँ जो लिटिगेंट है उसका हो जाता है और केस लंबे पड़ जाते हैं, और लंबे डिसीजन होने में जनता का विश्वास न्यायपालिका से उठ जाएगा। लेकिन अगर हम 1 साल के टेन्योर की बात करें जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़ के, तो जो लंबित मामले थे उनका निपटारा बहुत तेजी से किया गया, और खासकर अगर हम कॉन्स्टिट्यूशन बेंच की बात करें तो पिछले कई सालों में मैंने देखा नहीं था कि इतने सारे कॉन्स्टिट्यूशन बेंच लगे बैक टू बैक। लगातार जो मामले लंबित रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशन बेंच के सामने, वो लगातार कॉन्स्टिट्यूशन बेंच का गठन किया गया, मामलों का निपटारा किया गया, और वो मामले कॉन्स्टिट्यूशन बेंच में हमेशा जल्दी होने चाहिए। कितने केसेस बहुत पेंडिंग और उसका असर देश की आम जनता पर पड़ता है, या तो ऐसे मामले पेंडिंग रहना ये बहुत गलती बात थी। और जजेज जो हैं, ये असलियत में तो सुप्रीम कोर्ट जो बनाई गई थी ये कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर्स को देखने के लिए बनाई गई थी, परंतु अब कोर्ट बड़ी लिबरल हो गई। अब उन्होंने प्रोविज़न है इसमें एसएलपी में कि क्वेश्चन ऑफ लॉ होना चाहिए, परंतु बिना क्वेश्चन ऑफ लॉ के भी अब सुप्रीम कोर्ट इतनी लिबरल हो गई है कि इतने ज़्यादा केसेस जो है, परंतु उनका ये कहना है जजेज का, हम आम आदमी को न्याय देना चाहते हैं ताकि हर आदमी को ये लगे कि उसने भारत की टॉप मोस्ट कोर्ट में जाकर अपना भाग को आजमाया है। एक यहाँ पर जो हमारे वकील मित्र बैठे हुए हैं वो इस चीज़ से बहुत ज़्यादा उनको दिक्कत आ रही है। दिक्कत इस बात से आ रही है कि पहले सुप्रीम कोर्ट में ओरल मेंशनिंग चलती थी। आप जाइए मुख्य न्यायाधीश के पास, अगर अर्जेंट मैटर है तो ओरल मेंशनिंग होनी भी चाहिए, लेकिन वो ओरल मेंशनिंग बंद हो गई। अब लिस्टेड मेंशनिंग होती है कि पहले लिस्ट में आएगा फिर मेंशनिंग की जाएगी। इससे कैसे आप निजात दिलाएंगे? क्योंकि ये प्रॉब्लम मुझे लगता है फेस हो रही होगी, जो लोग यहाँ पर बैठे हैं ऑफ कोर्स उन्हें हो रही है, ओरल मेंशनिंग बंद हो गई है। ये बात सही है, ये होनी चाहिए। क्या है, हर चीज़ के दो एस्पेक्ट होते हैं। एक गिलास में आधा गिलास पानी है ये भी बोला जा सकता है, और आधा गिलास खाली है ये भी बोला जा सकता है। तो जजेज का ये कहना है कि इतना टाइम, और ख़ासकर चीफ जस्टिस का, जो चीफ जस्टिस के पास एडमिनिस्ट्रेटिव काम भी है, जुडिशल काम भी है, और बहुत सीरियस जो मुकदमे हैं उनका जो रोस्टर होता है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट इश्यूज वाला रोस्टर होता है, और कॉन्स्टिट्यूशनल बेंचेज का हर एक में मोस्टली 99% चीफ जस्टिस हमेशा होते हैं। हाँ। तो उनका ये कहना है कि मेंशनिंग में इतना टाइम ज़्यादा ख़राब हो जाता है, इसलिए आप वहीं पर पहले दो रजिस्ट्री में वो वाले स्क्रूटनाइज करके और वो देंगे। लेकिन फिर भी मैं होना चाहिए, मैं भी बात वही आ जा रही है। हाँ। कि दिक्कत तो आएगी। जस्ट सपोज करिए किसी का अर्जेंट बेल मैटर लगा हुआ है, वो मेंशनिंग कर ही नहीं सकता, उसे वो पूरा प्रोसेस रजिस्ट्री से होते हुए जाना पड़ेगा। मैं इसीलिए बार बार ये सवाल उठा रहा हूँ। हाँ। क्योंकि जितने भी एडवोकेट्स मेरे सहयोगी हैं, मेरे दोस्त हैं, वो इसको बहुत ज़्यादा फेस करते हैं और उनकी उम्मीद SCBA से ही है। तो बतौर हमने एज सुप्रीम कोर्ट बार प्रेसिडेंट हमने रिक्वेस्ट की है, और थोड़ा सा
चीज़ों को स्मूथ होने में थोड़ा टाइम लगेगा। अभी एडजमेंट स्लिप पे भी जैसे मैंने बताया, अभी रीओपनिंग के बाद चीफ जस्टिस ने एग्री कर लिया है, उन्होंने सजेशन मांगी हमसे किस तरीके से मिसयूज ना हो, जी। तो वो भी एडजमेंट स्लिप देने का भी प्रोविज़न चालू होगा और मेंशनिंग का भी हम चीफ जस्टिस को मना लेंगे, क्योंकि ये वकीलों को बड़ी दिक्कत होती है। और जबकि ह्यूमन राइट्स का जो आपने बताया बेल मैटर में, अगर आदमी को स्टे नहीं मिले या बेल नहीं मिले या किसी की प्रॉपर्टी डिमोलिश कर रही है म्यूनसिपल अथॉरिटीज़, तो ऐसे में मेंशनिंग होनी चाहिए जज के पास, ताकि उसी टाइम जजेज जो हैं हमको, अगर वो ठीक समझते हैं कि सिटीजन के साथ, लिटिगेंट के साथ अन्याय हो रहा है और एक बार किसी का एक बार अरेस्ट हो गया तो कई दिन तक बेल नहीं मिलती, किसी का मकान डिमोलिश हो गया जी। तो फिर दोबारा बनना, उसको मुआवजा मिल जाएगा, वो सड़क पे आ जाएगा। और आजकल तो बुलडोजर की कार्रवाई बहुत ज़्यादा होती है जी, तो इसीलिए मैं ये वाला मुझे पूरा विश्वास है, जो हमारी बात हुई है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से, रीओपनिंग पर ये दोनों चीज़ हम चालू करा लेंगे। आदि ये बड़ी बात है, ये बड़ी बात कह रहे हैं आप लोग के लिए कि अब मेंशनिंग जो है वो फिर से शुरू कराएंगे, ओरल मेंशनिंग, जिसकी सबसे ज्यादा डिमांड इस समय सुप्रीम कोर्ट में की जा रही है। क्या है जी। हमको ये देखना होता है, एकदम हम कन्फ्रंटेशन नहीं कर सकते। एक डिसीजन राइटली और रॉन्गली जजों ने लिया है, तो हम ये नहीं कह सकते कि जो हमने बोल दिया वो बिल्कुल सही और आपने जो करा वो बिल्कुल गलत है। वो कूलिंग पीरियड हमको लाना होता है। हाँ। मैं कन्फ्रंटेशन के बिल्कुल खिलाफ हूँ और इसी कारण से, परंतु चीज़ लेनी है, थोड़ा सा उनकी भी इज्जत रह गई कि उन्होंने अगर कोई गलत डिसीजन लिया है तो उनको भी एक मन में सेटिस्फेक्शन हो गई कि बार ने थोड़े दिन उनके गलत डिसीजन को भी टॉलरेट किया, परंतु अल्टीमेटली जो सही है वो हम उनसे मना कर ले लेंगे। हमारी भी इज्जत रह गई, थोड़े दिन हमारे एडवोकेट्स को दिक्कत जरूर हुई। आदिश सर, समय की कमी है, आपको जाना भी है। एक सवाल जो इस समय सुप्रीम कोर्ट में चल ये रहा है कि आजकल ओपन लेटर जो लिखने का चलन बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। लोग कहते हैं कि नहीं भाई, इस जज के सामने मामला नहीं आना चाहिए, दूसरे जज के सामने मामला आना चाहिए। इसका आप लोगों ने विरोध भी किया है। ये विरोध करना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि आम जनता को अगर ये मैसेज चला जाए कि सुप्रीम कोर्ट में वकील अपने पसंद के जज के पास केस लगवा सकते हैं, तो कौन हमारे नहीं, मैसेज यही सर्कुलेट करने की कोशिश की जा रही थी। आपको नहीं लग रहा है कि मैसेज यही सर्कुलेट करने की कोशिश की जा रही है? ये कुछ वे ताकतें हैं जो भारत के खिलाफ हैं, जो भारत की अखंडता के खिलाफ हैं। वो जब मोदी जी को या हमारे चीफ जस्टिस को, चीफ जस्टिस इंडिपेंडेंट हैं टोटल, ये इनके फादर भी हमारे चीफ जस्टिस रहे, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रहे। जी। कांग्रेस के टाइम में इनको जो है जज लगाया गया था। जी। चीफ जस्टिस इनके फादर को भी, अब जैसे हमारे एक साथी ने जिन्होंने चिट्ठी लिखी, जी। उन्होंने लिखा था कि जब आप चीफ जस्टिस बने और जज बने तो हम ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि आप और किसी तरीके से काम करेंगे, परंतु आप उस तरीके से नहीं चल रहे। कि जो उनको हो पसंद वही बात कहेंगे, वो हाँ, अगर दिन को रात कहें तो रात कहेंगे। हाँ, वो ये चाहते थे। वो ये चाहते हैं। और असलियत में कुछ क्लाइंट्स का इंटरेस्ट है, जब वो किसी तरीके से, लीगल तरीके से अपनी प्लीडिंग्स को प्रॉपर आर्ग्यू करा के जब उनको लगता है कि हम नहीं जीत पाए, तो वो ऐसी फोर्सेस को एंगेज करते हैं जो ये दिखाएं कि अगर हमारा को रिलीफ नहीं दिया तो आप ये मैसेज जाएगा कि आप इंडिपेंडेंट नहीं हो। सर्कुलेट यही करने की कोशिश की जाती है। अगर आपके और फेवर में वही एक सर्टिफिकेट देते हैं जजों कि को अगर उनके फेवर में फैसला चला गया तो सब कुछ ठीक है, सुप्रीम कोर्ट बहुत अच्छा है, लेकिन अगर फैसला अगर उनके फेवर में नहीं गया तो जज और सरकार के खिलाफ नहीं दिया, तो ये है कि ये जुडिशरी जो है सरकार के कंट्रोल में, उनका ऐसा बोलना रहता है। लेकिन उन सारी चीज़ों से निजात पाने के लिए बतौर सुप्रीम कोर्ट अध्यक्ष आपकी तरफ से क्या कुछ किया जा रहा है? हमने चीफ जस्टिस को लेटर लिखा है, हमने पब्लिक को बता दिया है कि ऐसी ताकतों के
बहकावे में मत आइए, क्योंकि ऐसों को ये कोई डराकर जुडिशरी के भी डर के किसी को डिसीजन नहीं देती है, ना सरकारें और ना ही जुडिशरी। अगर जुडिशरी किसी वकील से या किसी पॉलिटिशियन से, किसी एमएलए एमपी से, मिनिस्टर के दबाव में आकर डिसीजन देने लग जाएं तो हिंदुस्तान का फिर कोई ठीक हालात नहीं रहेंगे। हिंदुस्तान में डेमोक्रेसी है, हिंदुस्तान में जुडिशरी है, और ऐसी जुडिशरी है इन्होंने सरकारों को भी बहुत उनके खिलाफ कमेंट्स किए हैं, उनके खिलाफ जजमेंट दिए हैं, प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ किए हैं, प्राइम मिनिस्टर को पार्लियामेंट से अनसीट कर दिया जी। ये वो जुडिशरी है। परंतु अगर ऐसी ताकतें माहौल ख़राब इसलिए करती है कि इंडिया में डेमोक्रेसी नहीं रही। नहीं, लेकिन मुझे लगता है कि आप जैसे लोग जब तक SCBA के पोजीशन पर हैं, हेड के तौर पर हैं, ऐसी ताकतें जो है जिनके बारे में आप कह रहे हैं वो कभी सफल नहीं हो पाएगी। आदिश सर के बारे में बस चंद लाइन कहूँगा, जितना मैं सर को जानता हूँ, कि ना हार में ना जीत में, ना हार में ना जीत में, किंचित नहीं भयभीत में, कर्तव्य पथ पर जो भी मिला ये भी सही वो भी सही। धन्यवाद। थैंक यू। धन्यवाद। For more such videos, subscribe to the NewsX YouTube channel, hit the bell icon.